आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं घुटनों में होने वाले दर्द के बारे में। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपको चलने फिरने में कठिनाई होती है या फिर घुटनों में जकड़न और सूजन महसूस होती है, तो आप इसे घर पर ही किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो न केवल आपके घुटनों के दर्द को कम करने में सहायक होगा, बल्कि घुटनों की सूजन घटाने, चलने में आसानी लाने, घुटनों के अंदर मौजूद गैप को सही करने और वहां पर कम हुई ग्रीस को फिर से बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। तो आइए बिना किसी विलंब के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं और इस विषय को पूरी तरह से समझते हैं। प्रिय साथियों, किसी भी रोग का उपचार करने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि उसकी जड़ क्या है। जब हम किसी समस्या के मूल कारण को समझते हैं, तभी हम उसके सही इलाज को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यदि हम घुटनों के दर्द की बात करें, तो यह समस्या अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है, परंतु पुरुष भी इस परेशानी का शिकार होते हैं। अगर हम इसके कारणों पर गौर करें तो पाते हैं कि इसका सबसे प्रमुख कारण शरीर में कैल्शियम की कमी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारी हड्डियां और जोड़ों की संरचना कमजोर होने लगती है और उनमें दर्द उत्पन्न होने लगता है। यह समस्या शरीर के किसी भी जोड़ में हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत अक्सर घुटनों से होती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का भार इन्हीं पर होता है। यदि हम वजन की बात करें तो दोस्तों, शरीर का अधिक वजन भी घुटनों के दर्द का एक बड़ा कारण बन सकता है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है और जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं, उन्हें घुटनों में दर्द की समस्या जल्दी और अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारियां और संक्रमण भी इस समस्या को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक प्रमुख ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसे शरीर खुद ही उत्पन्न करता है और यह घुटनों के दर्द का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। अब चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि हम अपने घुटनों की जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी मामलों में घुटनों के अंदर कुछ सामान्य प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं की वजह से घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा घुटनों के अंदर का गैप कम होना भी एक प्रमुख कारण होता है, जिससे दोनों हड्डियों के सिरे आपस में रगड़ खाने लगते हैं और इसकी वजह से उनमें सूजन, जलन और असहनीय दर्द हो सकता है। अब जब हमने इस समस्या के कारणों को समझ लिया है, तो चलिए अब इसके उपचार की बात करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इसे घर पर ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब घुटनों में दर्द होता है तो आमतौर पर लोग तुरंत चलना फिरना बंद कर देते हैं और पूरा आराम करने लगते हैं। हालांकि घुटनों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर आपको दर्द हो भी रहा है तो हल्का चलना फिरना जरूरी होता है। इसके अलावा साइकिल चलाना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे घुटनों पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता। स्विमिंग भी एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, बशर्ते कि आपको तैराकी करनी आती हो। मेडिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टर्म उपयोग की जाती है, जिसे RICE कहा जाता है। यह चावल से संबंधित शब्द नहीं है, बल्कि इसमें 4 प्रमुख बातें शामिल हैं। R का मतलब है रेस्ट, यानी आराम करना। I का अर्थ है आइस, यानी बर्फ लगाना। C का अर्थ है कंप्रेशन, यानी घुटने को बांधकर सहारा देना। और E का अर्थ है एलिवेशन, यानी घुटने को ऊपर उठाकर रखना। आराम करने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि हल्का पुल्का मूवमेंट बनाए रखें। बर्फ लगाने से सूजन कम करने में सहायता मिलती है। कंप्रेशन के लिए आप घुटने पर कोई बैंडेज, क्रेप बैंडेज या नी कैप का उपयोग कर सकते हैं। जब आप लेटें तो अपने घुटनों के नीचे एक तकिया या कोई ऊंची चीज रख लें, ताकि आपका घुटना थोड़ा ऊपर उठ सके और तनाव कम हो। इसके अलावा यदि आपका वजन अधिक है तो वजन को नियंत्रित करने के उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। वजन कम करने से घुटनों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको अपनी डाइट में दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। हालांकि सिर्फ कैल्शियम ही लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें ऐसे सप्लीमेंट का चयन करना चाहिए जिसमें ग्लूकोसामाइन और कोलेजन भी मौजूद हो। ये दोनों तत्व घुटनों के कार्टिलेज के निर्माण और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप घुटनों के दर्द को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को अपनाना जरूरी है। इन मूलभूत उपायों को अपनाकर आप अपने दर्द को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और घुटनों की समस्या से बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आज आपको एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा भी बताने जा रहा हूं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और यह आपके घुटनों के दर्द को दूर करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस विशेष घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होगी, जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको 50 ग्राम मेथी के दाने लेने होंगे, जो जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको 50 ग्राम जीरा चाहिए, जो शरीर की सूजन को कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा आपको 50 ग्राम सौंठ यानी सूखी अदरक लेनी होगी, जो पुराने समय से ही शरीर की जकड़न और दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती रही है। अंत में आपको 25 ग्राम काली मिर्च की जरूरत होगी, जो शरीर में गर्मी पैदा करके रक्त संचार को बेहतर बनाती है और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है। अब इन सभी सामग्रियों को एक साफ और सूखी जगह पर इकट्ठा करें और ध्यान दें कि इनमें नमी ना हो। इसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। आपको इन्हें तब तक पीसना है जब तक ये एकदम बारीक पाउडर न बन जाए। जब यह मिश्रण पूरी तरह से पीस जाए तो इसे एक छलनी की मदद से छान लें, ताकि जो मोटे टुकड़े बचे हों वे अलग हो जाएं और सिर्फ महीन पाउडर ही आपके पास रहे। अब इस बारीक तैयार पाउडर को एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख लें, ताकि इसकी ताजगी और प्रभाव बना रहे। इस नुस्खे का सही लाभ उठाने के लिए इसे नियमित रूप से सेवन करना आवश्यक है। रोजाना आपको इस मिश्रण का आधा चम्मच लेना है और इसे दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। सुबह के समय जब आप नाश्ता कर लें, उसके लगभग 1 घंटे बाद इसे लें। इसी तरह रात को जब आप भोजन कर लें तो उसके लगभग आधे से 1 घंटे बाद इस पाउडर को दोबारा लें। इसे 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं और फिर इसे पी लें। अब यदि इस नुस्खे का स्वाद आपको थोड़ा तीखा या तेज लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीखेपन के आदी नहीं हैं या आपको यह अधिक कड़वा महसूस हो रहा है, तो इसमें 1 चम्मच शहद या थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद थोड़ा मधुर हो जाएगा और इसे पीना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, इसका तीखापन भले ही कम हो जाए, लेकिन इसके फायदे उतने ही बेहतरीन बने रहेंगे, इसलिए बिना किसी परेशानी के इसका सेवन जारी रखें। यह नुस्खा आपके घुटनों के दर्द को कम करने में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह घुटनों में मौजूद सूजन को कम करने में सहायता करेगा, जिससे चलने फिरने में आसानी होगी। इसके नियमित सेवन से घुटनों के अंदर मौजूद चिकनाई की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे घुटनों के जोड़ अधिक लचीले और मजबूत बनेंगे। जब घुटनों में पर्याप्त चिकनाई बनी रहेगी तो हड्डियों के आपस में रगड़ खाने की समस्या कम हो जाएगी और दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि इस नुस्खे का सही लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि आप इसे केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 40 दिनों तक नियमित रूप से लें। अगर आप इसे अनुशासन के साथ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके प्रभाव दिखाई देंगे और आपका घुटनों का दर्द पहले से काफी हद तक कम हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखा होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस घरेलू नुस्खे का लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की उपयोगी जानकारी आगे भी मिलती रहे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।